नमस्कार। आज के विश्लेषण में हम ये समझेंगे कि प्रोग्रामिंग के लिए एक परफेक्ट बजट फ्रेंडली लैपटॉप कैसे ढूंढा जाए। तो चलिए सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं। क्या 40,000 के अंदर एक ऐसा लैपटॉप मिलना मुमकिन है जो मुश्किल कोडिंग टास्क संभाल सके, या ये सिर्फ एक मिथक है? आइए पता लगाते हैं। जवाब खोजने के लिए हम 3 अलग-अलग तरह के कोडर्स के हिसाब से ऑप्शंस देखेंगे और आखिर में एक फाइनल चेकलिस्ट पर नजर डालेंगे जो सबके काम आएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो वेब डेवलपमेंट, पाइथन या C++ में अपना सफर बस शुरू ही कर रहे हैं। उनके लिए आदर्श मशीन कौन सी है? देखिए, यहाँ पर बात सिर्फ आज की परफॉर्मेंस की नहीं है, बल्कि एक ऐसी मशीन की है जो लंबे समय तक साथ निभाए। इस कैटेगरी में एसर एस्पायर 3 एक बेहतरीन और बैलेंस्ड ऑप्शन बनकर उभरता है। इसमें आपको मॉडर्न प्रोसेसर मिलता है और साथ ही तेज एसएसडी स्टोरेज, जिसका सीधा मतलब है कि लैपटॉप फटाफट स्टार्ट होगा और ऐप्स भी झटपट खुलेंगे। लेकिन जानते हैं इसका असली तुरुप का इक्का क्या है? वो है इसे अपग्रेड करने की आज़ादी। मतलब आज 8 GB रैम से शुरू करके ज़रूरत पड़ने पर इसे 32 GB तक बढ़ाया जा सकता है। यही चीज़ इस लैपटॉप को फ्यूचर प्रूफ बनाती है। चलिए अब जरा गियर बदलते हैं और बात करते हैं उन पावर यूजर्स की जिनके लैपटॉप पर एक साथ कई सारे एप्लीकेशंस, कंटेनर्स और दर्जनों ब्राउज़र टैब्स खुले रहते हैं। ऐसे यूजर के लिए बाकी सब चीज़ों से बढ़कर एक नंबर सबसे ज़्यादा मायने रखता है, और वो नंबर है 16 GB। ये एक ऐसा स्पेक है जो इस बजट में मिलना सच कहूं तो थोड़ा मुश्किल होता है। यहीं पर Lenovo V15 सबसे अलग नजर आता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसमें अक्सर 16 GB की तेज़ और लेटेस्ट LPDDR5 रैम पहले से ही मिलती है, खास तौर पे इसके Ryzen 7 प्रोसेसर वाले वेरिएंट में। जब आप हैवी मल्टीटास्किंग कर रहे हो तो यही वो चीज़ है जो लैपटॉप को अटकने से बचाती है। तो एकदम साफ है, अगर मल्टीटास्किंग पहली प्राथमिकता है तो ये लैपटॉप बेस्ट चॉइस है, क्योंकि ये पावर यूजर्स की सबसे बड़ी ज़रूरत यानी ज़्यादा रैम को सीधे सीधे पूरा करता है। और अब आखिर में बात करते हैं उन कोडर्स की जिन्हें चाहिए सिर्फ और सिर्फ रॉ परफॉर्मेंस, मतलब जिन्हें मीडियम से हाई लेवल डेवलपमेंट जैसे भारी भरकम कामों के लिए मैक्सिमम CPU पावर की ज़रूरत होती है। अच्छा, इस कैटेगरी को समझने के लिए पहले हमें एक खास तरह के प्रोसेसर को समझना होगा, जिसके बारे में सोर्सेज में जिक्र है। देखिए, ज़्यादातर लैपटॉप्स में U सीरीज़ प्रोसेसर होते हैं जो बैटरी बचाने पे फोकस करते हैं, लेकिन H सीरीज़ चिप्स बिल्कुल अलग हैं। इनका एक ही मकसद होता है, रॉ पावर। कोड कंपाइल करने और मुश्किल सॉफ्टवेयर चलाने के लिए यही पावर चाहिए होती है। अगर सिर्फ परफॉर्मेंस की बात करें तो एसर एस्पायर लाइट एक जबरदस्त दावेदार है। इसका 6 कोर वाला Ryzen 5 प्रोसेसर मुश्किल से मुश्किल कामों को भी बड़ी आसानी से हैंडल कर लेता है। और अगर और भी ज्यादा पावर चाहिए तो इसका इंटेल कोर i5 H सीरीज प्रोसेसर वाला वेरिएंट भी एक शानदार ऑप्शन है। तो निचोड़ ये है कि अगर स्पीड ही सब कुछ है, अगर बस सबसे तेज परफॉर्मेंस चाहिए, तो ये मशीन अपनी कीमत में सबसे ज्यादा प्रोसेसिंग पावर देती है। तो हमने अलग अलग ऑप्शंस देख लिए। अब चलिए इन सब बातों को मिलाकर एक फाइनल चेकलिस्ट बनाते हैं जो कोई भी लैपटॉप खरीदते वक्त काम आएगी। ये 3 नियम सबसे जरूरी हैं। पहला, हमेशा लेटेस्ट जनरेशन का प्रोसेसर देखें। दूसरा, या तो 16 GB रैम हो या कम से कम उसे बाद में अपग्रेड करने का ऑप्शन हो। और तीसरा, तेज परफॉर्मेंस के लिए 512 GB NVMe SSD तो होनी ही चाहिए। देखिए, सही टूल चुनना सफर का पहला और सबसे अहम कदम है, और इन ऑप्शंस को समझना ही एक स्मार्ट फैसला लेने में मदद करता है। तो अब जब स्पेक्स का कोड क्रैक हो ही गया है, तो सवाल यह है कि इस पर कौन सी कोडिंग यात्रा बनाई जाएगी।